मिलाद में ठीक हो जाएगा, आप छोड़े मेरे से, ये ठीक हो जाएगा। पैगाम मिलाद की तरफ जा रहा हूँ। तकरीर आज मैंने कोई नहीं की, मैंने तो बस ज़ौक़ लिया है कि जुल्फ़ देखी है कि नज़रों में हटा दे, लुट गया जिसने मोहम्मद की। आइए मेरे नबी का मिलाद मनाने वालों, सुनिए। जब मिलाद मनाने वाला झूठ बोलता है तो दिल दुखता है। जब मिलाद मनाने वाला किसी को धोखा देता है तो दिल दुखता है। जब मिलाद मनाने वाला तराजू के पल्ले बराबर नहीं रखता तो दिल दुखता है। जब मिलाद मनाने वाला नाप में कमी करता है तो दिल दुखता है। जब काबे का तवाफ करके हाजी का लक़ब पाके पाकिस्तान आके किसी यतीम के माल पे कब्जा करे तो दिल दुखता है। जब झंडियां लगा के अपने घर को रोशन करने वाला शख्स अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से न सजाए तो दिल दुखता है। जब मिलाद मना के फजर की नमाज में बंदा ना जाए तो दिल दुखता है। जब नबी का मिलाद मना के अपनी निगाह को नीचा ना करे तो दिल दुखता है। जब नबी के लंगर को अपने पेट में डाल के बंदा हलाल हराम की तमीज ना करे तो दिल दुखता है। नबी के मिलाद में आके खाली वापस चला जाए तो दिल दुखता है। बड़ों का एहतराम न करे तो दिल दुखता है। नबी का मिलाद मनाने वाला जब वालिदैन से सलूक से अच्छा पेश नहीं आता तो दिल दुखता है। नबी का मिलाद मनाने वाला पड़ोसी को तंग करे तो दिल दुखता है। नबी का मिलाद मनाने वाला गली में निकले अगर किसी की माँ बहन को खतरा हो तो दिल दुखता है। तो आप पूछेंगे मौलवी साहब दिल को राहत कैसे मिलती है? तो सुनिए, नबी का मिलाद मनाने वाला अपने घर में सोया हो, पड़ोस में बैठा दूसरे घर का बुजुर्ग कहे फुलां का बेटा अच्छा है, फुलां का बेटा वो मिलाद मनाने वाला है, वो ऐसे काम नहीं करता। किसी की माँ बहन बेटी बाहर निकले तो उसे खतरा ना हो, सादा कीजिएगा इसे, सादा कीजिएगा। तवज्जो चाहता हूँ, बस दो बातें करनी है, मैंने सिर्फ दो बातें करनी है पैगाम मिलाद की। पैगाम मिलाद की सिर्फ दो बातें करनी है, मैं तवज्जो चाहता हूँ। निगी चादर तान के सौंगे, मालिक चोर पछान के सौंगे, लुटन वाले रज के लुटिया, जागन वाले जान के सौंगे। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अब नहीं जागोगे तो बताओ कब जागोगे? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। तवज्जो मैं चाहता हूँ, मुझे अब आपकी आवाज नहीं, मेरे आवाज को बस सुनिए। आपकी आवाज की जरूरत नहीं है, पैगाम सुनिए। 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। रात के पिछले पहर गली में निकलता है, एक तनहा औरत हिजाब के अंदर जा रही थी। पीछे से आवाज देके कहता है तुझे डर नहीं लगता? ओ अकेली औरत तुझे डर नहीं लगता? औरत कहती है आगे देखते हुए, मुड़ के नहीं उसने देखा, आगे देखते हुए गरजदार आवाज से कहती है या तो तू उम्र है या तो तू या उम्र फौत हो गया है। तवज्जो है इस जुमले की तरफ। आज जो लाहौर में वाक़यात हुए उसका जिम्मेदार मैं भी हूं। आज जो कसूर में हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं भी हूं, और कहीं थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार आप भी हैं। अपने आप को चेंज करें, अपने आप को तब्दील करें, अपने आप को इतना मोहतर करें लोग तुम्हें देखे तो सोचे ये शान है उनके गुलामों की। सरकार का आलम देखिए गुलामी क्या होती है। उस औरत ने कहा या तो तू उम्र है या तो तू उम्र है या उम्र फौत हो गए हैं। जनाबे उमर ने पूछा तुझे क्यों पता? फरमा उम्र के होते हुए, उम्र के होते हुए कोई आवाज तो दूर की बात मुझे देख भी नहीं सकता। ये है गुलामी, ये है। अब सुनिए एक बात, दिल्ली का नाम सुना? दिल्ली इंडिया का एक इलाका है, वहां एक बुजुर्ग गुजरे हैं, फखरे जहां फखरुद्दीन दिलवी रहमतुल्लाह अलैह। बाबा जी इतना सोना नबी का तराना पढ़ते, नबी की हदीसें पढ़ते, काला काला रसूलुल्लाह की सदा देते, लोग मुसलमान होना शुरू हो गए। हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान होना शुरू हो गए। जब हिंदू कलमा पढ़ने लगे ना तो जो हाकिम नहीं था दिल्ली का, उसने कहा इस बाबे का कुछ करो। वो हिंदू था, कहने लगा इस बाबे का कुछ। अफसोस तो ये है कि ये कलमा भी पढ़ के कहते हैं इनका कुछ करो। वो तो हिंदू था, वो तुम कौन सी बला हो? तुम कौन हो? मसले की अगर पहचान है तो खुल के बात कर। हम मुस्तफा के साथ हैं, तू किसके साथ है? वो क्या है उनके पास जो रोड पे बैठे हैं? क्या ये मुतालबा जायज नहीं है? हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। पता है जब वो बेगैरता औरत को तुमने भेजा था तो तुमने कहा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है,
आज भी तो किसी का हुक्म है, आज क्यों नहीं छोड़ रहे? आज क्या हो गया तुम्हें? इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, डर उस वक्त से। और मैं आपको इलानिया कह रहा हूं, इलानिया कह रहा हूं, नोट करें मेरा ये जुमला। थोड़े दिन है, कितने? इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। जब कफन की तनियां बजी ना और कब्र में आके उन्होंने पूछा मा कुंता तकूलो, फखरे जहां फखरुद्दीन दिलवी रहमतुल्लाह अलैह, हाकिम ने कहा इसका कुछ करो। तवज्जो है ना जी, वो जो दूर बैठे हो दिल नजदीक हुए हैं, तवज्जो चाहता हूं। दिल्ली के उसने सारे मुशीर बुलाए, बुला के कहता है क्या अरबा इस्तेमाल करें। एक मुशीर ने कहा एक औरत है, बदकारा है, उसे बुलाते हैं, उसे कहते हैं बाबे के साथ कुछ तोहमत लगाओ, बाबे को बदनाम करो। उस औरत को बुलाया गया, ताइफ थी, कोठा चलाने वाली थी। अल्लाह हर माँ बहन को इज्जत अता फरमाए। जब उस औरत को बुलाया गया तो हाकिम ने कहा दौलत तेरी मर्जी की, काम मेरी मर्जी का। उसने कहा काम बता। उसने कहा वो जो मुसलमानों का बाबा नहीं, उसे बदनाम करना है। उसने कहा ठीक है। बाबा जी जुमे की नमाज पढ़ाने के बाद जब स्टेशन के पुल से उतरे ना, घर की तरफ आ रहे थे, सामने खड़ी हो गई, बेतकल्फी से बात करके कहती है ओ फखर जहां, ओ फखर जहां, राती कोठे ते ऐसे हैं खोटे दे गए हैं, राती कोठे ते ऐसे हैं खोटे दे गए हैं। बाबा के चेहरे पे बल नहीं पड़े, बाबा जी को गुस्सा नहीं आया। मिलाद मनाने वाले ऐसे होते हैं, तो जो चाहता हूं। बाबा जी सीढ़ियां उतरते उतरते नीचे आए, उस बेटी के करीब आए, आके शफकत का हाथ सर पे रखा, रख के फरमाया बेटी उन खोटों को गिरा, अपने बाप से खरे ले जा, अपने बाप से खरे ले जा। कहां से ये दर्द लाऊं? पता है मुल्तान में क्या बेगैरती हुई है जानते हैं आप? एक जवान लड़की को सवारी पे बिठा के जुलूस निकाला गया और नारे क्या है, सरकार की आमद, डांस हो रहा है, ये बेगैरती बंद करो। इसका ना तो मेरे मसलक से कोई ताल्लुक है और ना ही हुजूर के मिलाद से कोई ताल्लुक है। और जो मुल्तान वालों ने, तो मुल्तान वालों ने, सियालकोट वालों ने जो बेगैरती की है, बैंड बाजे निकाले हैं जी, डांस हो रहा है, ओए हो चले ओ कम अकलो कम शौरो। नबी का मिलाद ऐसे नहीं मनाया जाता। जिस दिन मिलाद की महफिल में जाने की नियत, तो आपको नहीं कह रहा, उनको कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा, उनको मुखातिब हूं। आप तो बड़े हसीन हैं, तो बड़े खूबसूरत हैं। इशा से लेके अब तक आपने तलावत सुनी, हुजूर का दरूद सुना, हुजूर के औसाफ सुने, फिर इस मसले पे कभी बात करूंगा। बाबा जी नीचे उतरे, आके कहा बेटी, तो जो है क्या कहा, बेटी इन खोटों को गिरा। बात कहीं और थी, बात यह थी कि उन खोटों को छोड़, जिनके खोट पे तू आई है, इस सच्चे को देख, इस सच्चे को पहचान। बेटी के पांव से जमीन निकली, दिल से का उठी, आज तक जो भी आया उसने मुझे नोचा। आज पहली बार तो कोई मिला है जिसने बेटी कहा है, जिसने बेटी कहा है। उस बेटी ने फखरे जहां के चेहरे को देखा, ओए मेरे बेटे थोड़ी देर तवज्जो, आ जाओ आगे आ जाओ। उस बेटी ने बाबा जी को देखा, देख के कहती है बाबा अल्लाह की इज्जत की कसम मैं तरस गई थी को मुझे बेटी कहे। फिर सारा वाकया सुना के ना, सारा वाकया सुना के वो खोटे गिराए, बाबे की खैरात लेके कहती है बाबा जी मुझे आपकी दस्तार की कसम, मुझे आपकी दस्तार की कसम, अगर आपने मुझे बेटी बनाया है ना, तो मैं दुनिया को आपकी बेटी बन के दिखाऊंगी, आपकी बेटी बन के दिखाऊंगी। वापस गई, उस कोठे को गुस्ल दिया, खुद तजदीद ईमान किया, मुसल्ला बिछाया, फिर रोटी फखरे जहां के घर से, लंगर फखरे जहां के घर से, रिज़्क फखरे जहां के घर से। उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर, हर वक्त का हंसना कहीं रुला ना दे तुझको, तन्हाई के लम्हे में कभी रो भी लिया कर। आपको पता है अचानक मौतें ज्यादा हो रही हैं, और मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम अगर 100 कुलवे मैं पढ़ा रहा हूं तो उनमें से 60 जो है वो नौजवानों की है।
अब 60 नौजवानों की हैं, डरिए उस वक्त से। बाबा जी फरमाते ने सह सैया पानी नू गईयां ते कोई कोई मुड़िए भर के, जिन्हां भर के सिरे ते तरिया। ओ पैर छान डर, डरिए उससे। आज डरने का वक्त है, तवज्जो चाहता हूं, आज डरने का वक्त है। बस पैगाम सुनिए मेरी तरफ। बाबा जी ने कहा तू मेरी, उसने कहा मैं आपकी बेटी बन के दिखाऊंगी। अब जो दिल्ली में बीमार होता ना, तो जो है जो दिल्ली में बीमार होता, वो फखरे जहां के पास ना जाता, उस लड़की के दरवाजे पे जाता तो जाके कहता हमारे लिए दुआ कर। जो बेऔलाद होता उस बेटी से जाके कहता हमारे लिए दुआ कर। मुअर्रिख ने लिखा है वो जिसके लिए दुआ करती, वो जिसके लिए, कहां से ऐसे लोग लाएंगे। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह हुजूर के मिलादी, हुजूर का मिलाद मनाने वाले ये लोग। हजरत श्री शक्ति ने ना 63, तो जो है 60 दिरहम का एक करोड़ा बादामों का खरीदा, 60 दिरहम का। घर गए तो 10 पे 8 ने नफा तय किया, कीमत 63 लिख दी। 2 दिन बाद वो 70 का हो गया। कितने का? 70 का हो गया। अब आपने 63 लिख दी थी, एक